नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी के अंदर गोडाउन और मल्टीपल गोडाउन्स को कैसे बनाएंगे। ये बहुत इंटरेक्टिव मैनर है और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है कि हम टैली ईआरपी के अंदर गोडाउन्स को कैसे बनाते हैं। गोडाउन को बनाने का एक पूरा सिस्टम है, एक प्रॉपर मेथड है, इसको लोकेशंस कहा जाता है। टैली ईआरपी के अंदर आइए हम कंप्लीट सीखेंगे। मैं प्रवीण अग्रवाल, आईटी एक्सपर्ट, आज आपको सिखाऊंगा कि टैली ईआरपी के अंदर गोडाउन्स को कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए, आप जो इस वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिए, क्योंकि जो भी इंटरैक्टिव वीडियोस लॉन्च होते हैं उसके सबसे पहले अलर्ट आपको अपने चैनल कंप्यूटर पुराण पर मिल पाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी एक चीज और, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को भी इस वीडियो के बारे में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप जो छोटे सा काम करेंगे उनसे हो सकता है उनको बहुत बड़ा फायदा कहीं ना कहीं मिल जाए। तो आइए हम कंप्लीट सीखते हैं कि टैली ईआरपी के अंदर गोडाउन्स को कैसे बनाते हैं। तो जैसा आपने देखा स्क्रीन पर, अगर आप ध्यान से देखें तो गोडाउन्स को हम कैसे बनाते हैं। गोडाउन्स का मतलब लोकेशंस होता है, और लोकेशंस का कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई बिजनेसमैन अपना माल खरीदता है तो हो सकता है कि अपने शोरूम पर पूरा माल ना रख पाए, वो अपने उन माल को कहीं ना कहीं स्टोर करे, स्टोरेज करे, प्रिजर्व करे। तो वो जहां पर उस माल को रखेगा उस जगह को लोकेशन या गोडाउन आमतौर पे कहा जाता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि वो दो जगह अपना माल लगता है, तो उस दोनों जगह से वो प्रॉपरली अपना इन्वेंट्री मैनेज कैसे करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस चीज को कुछ केस स्टडी के रूप में समझेंगे। मैं आपके लिए एक लाइव केस स्टडी दे रहा हूं। इस लाइव केस स्टडी में अगर आप देखें तो जैसे मान लेते हैं कि अमन गुप्ता है, बिजनेस ओनर है, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। माने गुप्ता ब्रदर्स, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली ने बिजनेस स्टार्ट किया। ओनर है अमन गुप्ता, इन्होंने 25 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो अब सपोज कीजिए कि इन्होंने इन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को सपोज कीजिए परचेज किया हुआ है। लाइक दे परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम कमल इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई। इन्होंने कमल कंप्यूटर्स मुंबई से माल खरीदा हुआ है। अब इस माल को जो ये खरीदेंगे, ये अलग अलग दो गोडाउन इन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे पहला गोडाउन इनका है गोडाउन 1 के नाम से, और दूसरा गोडाउन इनका है गोडाउन 2 के नाम से। तो ये माल जो खरीदेंगे, लाइक लैपटॉप खरीद रहे हैं, सोनी के कंपनी के हैं लैपटॉप्स, Core i3 और i5 के हैं। ऐसे ही HP लैपटॉप्स उन्होंने परचेस किए हुए हैं, लाइक Core i3 i5 लैपटॉप्स हैं। अलग अलग क्वांटिटी और उनका अलग अलग रेट्स है। इसको पूरा कंप्यूटर पर भी हम समझने वाले हैं। तो इन सभी को जब ये परचेस करेंगे तो टैली पूछे खरीदते समय, माने परचेस वाउचर एंट्री करते समय टैली पूछेगा कि इस माल को हमें कहां रखना है, कितना कितना रखना है। माने गोडाउन 1 में कितना रखना है, गोडाउन 2 में कितना रखना है। सेम ऐसे ही जब ये बेचेंगे, जैसे नाउ सोल्ड 2 आइटम्स ईच जो मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर को ये माल बेचा हुआ है। 2 आइटम हमने इनको बेचा हुआ है, लेकिन गोडाउन 1 से बेचा, ऐसा आप देख पा रहे हैं। तो अगर ये जब बेचेंगे तो टैली हमसे पूछेगा कि ये आइटम आपने जो बेचना है ये किस गोडाउन से दिया जाएगा। इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो। एक बहुत अच्छी सी मैं इंटरैक्टिव केस स्टडी आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्ट है किसी कंपनी का, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पूरे सिटी में सप्लाई देना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो या तो वो एक ही जगह अपना स्टोर करेंगे, माने गोडाउन बनाएंगे। आइदर उनको क्विक सप्लाई देनी है तो हो सकता है वो अपने 2 गोडाउन, 3 गोडाउन या 4 गोडाउन कंप्लीट बना लें, और उनको जब वो माल खरीद रहे हैं, जैसे ट्रक आया उनका किसी पर्टिकुलर लाइक पेप्सिको का प्रोडक्ट्स का एक ट्रक आया पूरा, तो उस पूरे ट्रक को उन्होंने लोकेशन 1 पे लोड करवा दिया, अनलोड करा दिया। उसके बाद फिर दूसरा आया, तो ऐसे करके क्या होगा, और जैसे ऑर्डर मिले उनको तो उन्हें सप्लाई देनी है, तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनका ऑर्डर सपोज अंधेरी ईस्ट के इलाके का आया है, तो अंधेरी ईस्ट के इलाके का वो वहां से अपने आप ही सर्कुलेशन वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरैक्टिव मैनर है। टैली के अंदर हम कंप्लीट गोडाउन को कैसे मैनेज करते हैं। अब इस पूरे को हम टैली ईआरपी के अंदर मैं आपको करके दिखा रहा हूं, सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ध्यान से देखिएगा। टैली सपोज हमने लॉगिन कर लिया, ओपन कर लिया, और टैली में जो कंपनी खुली हुई आती है उसको हम Alt F1 से बंद कर सकते हैं। मैं पहले वाले वीडियोस में भी समझा चुका हूं आपको। अब जैसे हमें सपोज कीजिए नई कंपनी बनानी है, तो हमको
क्रिएट कंपनी सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, स्क्रीन खुलेगी। हम यहां पर कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जैसे हमारी कंपनी का नाम है गुप्ता ब्रदर्स। एक बार चेक कर लेते हैं, गुप्ता ब्रदर्स, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली। तो गुप्ता ब्रदर्स, इधर आप लिखोगे पालिका बाजार, न्यू दिल्ली। सेलेक्ट करेंगे न्यू दिल्ली और वी से दिल्ली, देन पिन कोड जो भी हो, और फोन, मोबाइल, फैक्स, ये कॉन्टैक्ट डिटेल जितना भी है ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप सबको लिख सकते हैं। मैं अभी इनको स्किप कर रहा हूं। एंटर करेंगे, फाइनेंशियल ईयर हमारा जो एज यूजुअल चल रहा है वही रखना है और इसको बाकी का एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें स्क्रीन खुलेगी। अब जो गेटवे ऑफ टैली आया, इसमें हम अपने अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, यानी ये दो इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग तैयार करेंगे। तो जैसे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन हमको बनाना है तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और लेजर बनाएंगे। तो लेजर कौन कौन से बनाने हैं, तो जैसे हमारा एक लेजर बनेगा कैपिटल अकाउंट अमन गुप्ता, तो एक बनाना है अमन्स कैपिटल अकाउंट, लिंक टू कैपिटल, इस तरीके से लेजर बन जाएगा। अगला लेजर हमको बनाना है परचेस अकाउंट और एक बनाना है कमल कंप्यूटर्स मुंबई। परचेस अकाउंट जो बनेगा ये परचेस से लिंक होगा और एक बनेगा कमल कंप्यूटर्स मुंबई। ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, इनसे हमने उधार माल खरीदना है। और उसके अलावा फिर बनेगा सोल्ड टू आइटम्स ईच टू मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर, तो मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स एक बनेगा। ये हमारे कौन है, मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर जो बनेगा ये सन्ड्री डेटर्स हैं, एज यूजुअल बनेंगे। और एक बनेगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये नॉर्मली एज यूजुअल आपने अपने रिक्वायर्ड लेजर्स बना लिए, बाकी के लेजर्स की जरूरत पड़ती है तो हम ऑल्ट सी से बना सकते हैं, ये आपको शायद मैं पहले भी समझा चुका हूं। अब जैसे हम चलते हैं सिंपली इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर, तो इन्वेंट्री में मैंने आपको अभी चूंकि इसमें गोडाउन समझाना है, मैंने लोकेशन समझाना है, सो फर्स्ट वी गो टू F11 फीचर्स स्क्रीन, गो टू इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में जाके हम ऑन करेंगे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स जो आ रहा है इसको यस करना है, बाकी का इसको कंट्रोल ए करके बाहर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं स्टॉक ग्रुप और आइटम, तो हमें एक ग्रुप बनाना है, क्रिएट करना है। लाइक फर्स्ट ग्रुप इज लाइक द लैपटॉप, है ना, इसको शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यस रखना है। फिर आपको अगला बनाना है, देखो अगला अपना कौन सा बन रहा है, सोनी लैपटॉप है ना, एचपी लैपटॉप, तो सोनी लैपटॉप लिंक टू लैपटॉप एंड सेम एज द एचपी लैपटॉप लिंक टू लैपटॉप, ये एज यूजुअल रखना है। अब हमारे जो अगले स्टॉक आइटम्स है वो स्टॉक आइटम्स में जाके बनने हैं, स्टॉक आइटम्स में जाएंगे एंड क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम देखो कोर i3, ठीक है, कोर i3 है, तो कोर i3। अब ये कौन सा है, इट इज सोनी, तो हम पूरा नाम यहां से लिखें तो बेस्ट है, सोनी लैपटॉप कोर i3, ऐसे इसको लिंक करा देंगे सोनी से। ऑल्ट सी करेंगे, इट्स द पीसेस नंबर्स में बिकेगा ये, एंड गोज टू हियर एंड द परचेस रेट इज 25,000, सो यू कैन डिफाइन हियर 25,000, ऐसे लिखेंगे। और इधर हम चूंकि बेचेंगे 20% प्रॉफिट से, फिर देख लें यहाँ पर 20% प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ चाहो तो अभी से रेट लिख सकते हो इंक्लूडिंग, तो 25,000 को 20% निकलेगा 5,000, तो 30,000 रुपीज आप यहाँ पर इसका सेलिंग रेट लिख सकते हो, कंट्रोल ए और कंट्रोल ए। सेम ऐसे ही आप अगला आइटम बनाएंगे सोनी लैपटॉप i5 कोर i5, ठीक है। इधर किससे लिंक करेंगे, सोनी लैपटॉप से, पीसेस हो गया, यस बोलेंगे। और यहां पर खरीदने का रेट है 35,000 और बेचने का रेट 25% प्रॉफिट से आ जाएगा, तो मेरा आएगा ये 7,000, यानी कि 22,000 ये यहां पर सेलिंग रेट आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप अपने HP लैपटॉप कोर i3, तो HP लैपटॉप कोर i3
HP से लिंक कराएंगे, पीसेस होगा, यस बोलेंगे, रेट लिखेंगे 25,000 सेम एज इनका भी रहेगा, एंड हियर 30,000 क्योंकि 20% प्रॉफिट से निकलना है। सेम ऐसे ही HP लैपटॉप कोर i5 कैन डिफाइन वेरी इजीली, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। उसके बाद इनका रेट है 37,000, तो 37,000 मैं आपको एक बार ऑल्ट सी करके दिखा देता हूं। यहां पर अगर मुझे 37,000 में 20% जोड़ के लिखना है तो आप ऑल्ट सी माने कैलकुलेटर का यूज करोगे, ऑल्ट सी, और इधर लिखोगे 37,000 और देखो नीचे की ओर इधर लिखा जा रहा है 37,000 और मल्टीपल कर दो 1.2, अर्थात मुझे 20% जोड़ के यहां लिखना है। एंटर करते ही ये आपको 44,400 निकल के फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगी, कंट्रोल ए कर सकते हो। इस तरीके से आपने अभी तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया। अब चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गोडाउन, तो अब आप गोडाउन ऑप्शन में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। यहां मैं खास बात आपको समझा दूं, गोडाउन में जब हम एक्टिवेट करते हैं किसी भी नई कंपनी में, तो हमको पहले से गोडाउन एक बना हुआ मिलेगा मेन लोकेशन के नाम से। आप यहां पर पेजअप करके उसको चेक करिए, ये देखो मेन लोकेशन मैंने बनाया नहीं था, अपने आप आ रहा है। तो आप यहां पर मेन लोकेशन को बदल के गोडाउन इज ए गोडाउन 1 कर सकते हो, सेम एज गोडाउन 2 कर सकते हो। ये आपको करना है, विशेष ध्यान रखिए आपको पहले से बना हुआ जो गोडाउन है उसको एडिट जरूर कर लेना है, क्योंकि जब आप अब आइटम बनाओ, मतलब आइटम को खरीदोगे, तो यहां 3 गोडाउन बोलेगा, क्योंकि 2 गोडाउन मैंने बना दिया और पहले से एक बना हुआ था मेन लोकेशंस के नाम से। तो विशेष ध्यान रखना है मेन लोकेशन का जो आप नाम बनाओगे, मतलब पहले से बना हुआ होगा, उसको एडिट करना है ना। एस्केप, बाहर जाएंगे। अब हम सिंपली अपना जैसे परचेस करते हैं तो पहले बिजनेस स्टार्ट की एंट्री करनी है, क्योंकि 25 लाख रुपीस से अमन गुप्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एंट्री बनेगी F6 और एंट्री बनेगी आपकी आमन्स कैपिटल 25 लैक्स। ये एंट्री कंट्रोल ए कर दीजिए, ये आपकी बिजनेस स्टार्ट की एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री है हमारी, दे परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम कमल कंप्यूटर्स मुंबई। इट मींस F9 की एंट्री हमें करनी होगी। यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे कमल कंप्यूटर्स मुंबई, एंटर करेंगे, परचेज अकाउंट आएगा और आइटम डिफाइन करना है। तो HP का जो लैपटॉप है हमको खरीदना है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन खुली, जैसे ही मैंने आइटम को सेलेक्ट करके एंटर किया, अब ये यहां ले आया गोडाउन, माने गोडाउन 1 में कितना रखना है। तो ध्यान से देखिए हमारे आइटम्स हैं कोर i3 15। अब चूंकि हमने हाफ हाफ कहा हुआ है तो अब 15 के आधे 7.5 तो नहीं होगा, तो मान लेते हैं फिलहाल के 7 हमने और 8 रखने हैं। तो 7 लैपटॉप्स रखेंगे। सपोज मैंने 7 लैपटॉप रखे गोडाउन 1 में और गोडाउन 2 में अपने आप यहां के बचे हुए माने 8 लैपटॉप्स आपको रखने होंगे। ऐसे कर दिया। फिर अगले पर आए, HP लैपटॉप कोर i5 में गोडाउन 1 में कितने रखने हैं, तो कुल टोटल क्वांटिटी है मेरी 21, अर्थात मुझे एक में 11 और एक में 10 रखने होंगे। तो आप यहां पर सपोज 10 रख लीजिए और ऐसे ही गोडाउन 2 में आप 11 कर सकते हैं। तो ओवरऑल 21 देखो मेरे बाहर आ गए। इस तरीके से एंटर करेंगे। अगला आइटम होगा सोनी के। अब सोनी के लैपटॉप्स तो गोडाउन 1 में कितने रखने हैं, सोनी के 14 हैं, तो मैं यहां साथ साथ डिवाइड कर सकता हूं, तो 7 रखना है। और ऐसे ही इधर आप 7 कर सकते हैं गोडाउन 2 में। ऐसे ही हम सोनी लैपटॉप कोर i5 में चलेंगे, तो इसमें भी अब देखो गोडाउन 1 में कितने रखने हैं, आप गोडाउन 1 में मेरे को रखने हैं, इधर 15 है ना, तो वही सेम प्रॉब्लम, तो 7 इधर कर देते हैं और बाकी के हम 8 इधर कर देंगे गोडाउन 2 में। अब इस तरीके से फाइनली मैंने कंप्लीट अपना क्लोजिंग, जो मेरा स्टॉक ओपनिंग आया परचेज किया, वो मैंने इसको प्रॉपर एंट्री के थ्रू बना दिया, क्लोज कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमें जो सपोज कीजिए माय नेक्स्ट एंट्री इज नाउ सोल्ड 2 आइटम्स ईच टू मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर फ्रॉम गोडाउन 1। मुझे अब गोडाउन 1 से 2 आइटम बेचना है, तो मैं एंट्री F8 सेल्स की करूंगा। किनको बेचना है, अब मुझे बेचना है मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर को 2 आइटम। तो इधर ये बेसिक डिटेल, डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर और बायर डिटेल अगर आपके पास है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज कंट्रोल ए कर दीजिए। सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट और अब सेलेक्ट करेंगे आइटम कौन सा बेचना है। तो देखो यहां भी वही आएगा इशू, जैसे ही मैं आइटम सेलेक्ट करके एंटर करूंगा स्क्रीन खुलेगी, आपको कौन से गोडाउन से माल बेचना है। तो देखो मेरे क्वेश्चन में, इस लाइव केस स्टडी में हमने कहां से बेचना है, गोडाउन 1 से माल बेचना है। तो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे गोडाउन 1, एंटर करेंगे, 2 आइटम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, हो गया। अभी पूछ रहा है, देखो यहां क्या बोल रहा है, नाउ सोल्ड 2 आइटम्स ईच
माने 2 Core i3 सोनी, ऐसे ही Core i5 सोनी। तो देखो मैंने यहां 2 ले लिए Core i3, एंटर कर दीजिए, बाहर आ जाइए, दूसरी आइटम लीजिए Core i5, ये भी कहां से लेने हैं मुझे, गोडाउन 1 से 2 पीस लेने हैं ऐसे। फिर बाहर आए, स्पेस बार पुश किया, अगला आइटम लेंगे सोनी लैपटॉप Core i3, एंटर करेंगे, कहां से लेने हैं, गोडाउन 1 से, कितने पीस, 2 पीस, एंटर करते जाइए। बहुत ध्यान रखना है, केयरफुली एंटर करना है, स्पेस बार पुश करेंगे, नई स्क्रीन आई, सोनी लैपटॉप Core i5 सेलेक्ट किया, कहां से लेना है, गोडाउन 1 से। ये बार बार मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि हमको माल यहीं से लेना है, क्योंकि यहीं से डिलीवर हो रहा है। अब फाइनली आप देखें, एंटर करेंगे, टोटल हमारा ये गुड्स आ गया, बिलिंग बन गई और एंट्री हो गई। अब आप इसको चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे एज यूजुअल करते हैं, ऑल्ट पी करेंगे, देखिए यहां पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू लिखकर आ रहा है, नहीं आए तो आप यहां से एक्टिवेट करेंगे, एंटर करेंगे, देखें ऑल्ट ज़ेड। तो देखो ध्यान से, गोडाउन का यहां पर कोई भी इशू नहीं है, ये गौर से देखिए, गोडाउन का कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि वो आपका अपना इंटरनल मैटर है। बाकी का हमारी पूरी बिलिंग बन चुकी है, हम इसको एज यूजुअल प्रिंट अपना कर सकते हैं जैसे करते हैं। अब ये पूरी एंट्री हमारी बन गई। अब हम देखना है स्टॉक कैसे बचा, तो देखो स्टॉक माने गोडाउन्स को कैसे देखते हैं स्टॉक के हिसाब से। स्टॉक समरी पे गए, एंटर करेंगे, जब आप देखिए आपके टोटल लैपटॉप सारे 57, आप ऑल्ट टैब 1 करेंगे तो दिखा रहा है एचपी के कितने लैपटॉप्स हैं 32, सोनी लैपटॉप कितने हैं 25। लेकिन अब चूंकि आपको कैसे चाहिए, गोडाउन के हिसाब से कि गोडाउन 1 में कितना स्टॉक है और गोडाउन 2 में कितना स्टॉक है। कोई भी गोडाउन की हमें डिटेल देखनी है, फिर देखते हैं कैसे चलेंगे। आप स्टॉक समरी पर एंटर करेंगे और इस स्क्रीन पर आपको F9 पुश करना है। देखो F9 का मतलब है इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। ये देखिए इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पर जब आप जाएंगे तो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स है, F9 पुश करेंगे, स्क्रीन खुलेगी कुछ ऐसे। पहला ही ऑप्शन आ रहा है गोडाउन समरी, मुझे क्या देखना है, गोडाउन समरी, मैंने एंटर कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, गोडाउन 1 में कुल मिला के मेरे पास 23 पीस हैं और गोडाउन 2 में मेरे पास कुल 34 पीसेस हैं। कैसे हैं तो आप इसकी डिटेल भी कर सकते हो, ऑल्ट F1 से ड्रिल करके। ऑल्ट F1 में दिखा रहा है कि आपके पास लैपटॉप 23 है और ये गोडाउन 2 है। इसको भी देखो और अच्छे से कैसे देखेंगे, आप F11 पुश करिए। आपने कैसे देखना था, F9 से बताया था मैंने अभी आपको, F9 गोडाउन समरी में गए, यहां पर ऑल्ट F1 से। तो इस तरीके से हम अपने गोडाउन की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। और भी इसके अंदर ऑप्शन है, लाइक ऐसे गए, अब आपने F9 किया, गोडाउन समरी किया, अभी ध्यान से देखिए ये दिखा रहा है। तो आप किसी भी तरीके से इस तरीके से गोडाउन की रिपोर्ट्स को देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया इस पूरे कंप्लीट वीडियो में कि हम गोडाउन की रिपोर्ट्स को किस टाइप से फॉलो अप कर सकते हैं, गोडाउन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और टैली में गोडाउन्स को ही लोकेशंस भी कहा जाता है, यानी आप टैली के अंदर मल्टीपल लोकेशंस को बना सकते हो और अपने बिजनेस को, जो भी कितना सा बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। पूरा वीडियो आपने देखा तो प्रवीण अग्रवाल IT एक्सपर्ट, आपसे एक बार अगेन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस अपने कंप्यूटर पुराण चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपनी स्प्रेड करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको भी नॉलेज बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।